उस एक साल को आप क्रॉस कर जाओ ना, अपने फर्स्ट ईयर को अगर आप क्रॉस कर जाओ, उसके बाद आपको फील होगा कि हाँ, अब मैंने इस सीट को जो है अर्न करी है। हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एमबीबीएस का ज्ञान एंड एमबीबीएस की स्टोरीज, एज आई एम कंटिन्यूइंग माई सीरीज, आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हनीमून फेज ऑफ एमबीबीएस। सभी कॉलेजेस में होता है ये, ऐसा कुछ है नहीं कि सिर्फ एम्स में होता हो। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली हनीमून फेज क्यों बोलते हैं और किस टाइम को बोलते हैं। तो सबसे पहले व्हेन का जवाब ये है, जब आप फर्स्ट ईयर में पास कर जाते हो और आप सेकंड प्रोफेशनल में जाते हो, सेकंड ईयर में जाते हो, मतलब फिर थर्ड सेमेस्टर में जाते हो, तब उसको हनीमून फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक साल बाद नहीं, आपका एग्ज़ाम 1.5 साल बाद होने वाला है। अब एम्स में ये है कि हनीमून फेज बस पल्स तक ही लास्ट करता है। लाइक आपने स्टार्ट करा अपना इन अगस्त, ठीक है, सॉरी इन जुलाई आपने स्टार्ट करा और आपने सितंबर एंड तक एंजॉय करा, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम देना है। देखो बाकी सब कॉलेजेस में मिड सेम होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो, बट हमारे कॉलेज में मिड सेम होता था। एंड एवरीवन यूज्ड टू स्टडी आफ्टर पल्स। आप कॉलेज जाओगे भी तो भी आप आफ्टर पल्स ही पढ़ोगे, और आप हनीमून फेज में भी आप आफ्टर पल्स ही पढ़ोगे। उस 3 महीने में, ठीक है, आपका जुलाई अगस्त सितंबर, आप लिटरल मज़ा करते हो, सर्टिफाइड मज़ा करते हो, और आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। क्योंकि इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आपने अपना फर्स्ट ईयर पास कर लिया है। आपने दुनिया को भी प्रूव कर दिया कि सिर्फ मैंने नीट नहीं निकाला, मैंने अपना फर्स्ट ईयर अपने कॉलेज में पास कर गया। क्योंकि फर्स्ट ईयर पास करना बहुत मुश्किल है। जस्ट इन केस कोई बंदा फर्स्ट ईयर में फेल कर जाता है, ठीक है, उसके अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाते हैं तो वो अपने बैच से अलग हो जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा मतलब किसी भी तरह बस 2 सब्जेक्ट में भी एटलीस्ट पास कर जाए, या फिर कम पार्ट एक सब्जेक्ट में लगता है, तो वो प्रमोट कर दिया जाता है कि दे विल स्टार्ट देयर सेशन विथ देयर ओन बैच। लेकिन अगर कोई फेल हो गया, इसका मतलब है कि आपकी गंदी गई। मतलब पूरे एमबीबीएस में ये है कि अगर आपको अपने बैच के साथ स्टिक होकर चलना है, अगर आपको अपनी बचानी है पूरे एमबीबीएस में, तो ये बहुत ज़रूरी है आप अपने फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल एग्जाम में पास करो। और इसका देखो, इसका एक और चीज़ है कि आप देखो सिर्फ पास ही नहीं करते, आपने, इसका मतलब है एक साल अपना अटेंडेंस जो है मेंटेन करा है, आपने अपने इंटरनल्स मार्क्स मेंटेन करे, आपने अपना प्रैक्टिकल मेंटेन करा है, आपने अपना थ्योरी मेंटेन करा है। अब देखो, मुझे नहीं पता सारे कॉलेज में प्रैक्टिकल का क्या सीन है, लेकिन एम्स में प्रैक्टिकल में पास करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन पासिंग इन आपका थ्योरी में, ठीक है। सो हनीमून फेज फील्स लाइक यू हैव अर्नड इट, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में पास करने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है ना, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि पहली बार आप कुछ बहुत ही तगड़ा फेस कर रहे हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डर है कि अगर फ्लंक किए तो गए, ठीक है। इन जनरल ऐसे तो ओवर 50% ही लाना होता है, तो इन जनरल ऐसा किसी की इंटेंशन फेल होने की होती नहीं है। तो चलो, ये तो वो है कि आप कैसे एंटर करते हो अपने हनीमून फेज में, ठीक है। अब ये फेज ऐसा होता है कि आपके दिमाग में एक्चुअली आप फ्री रहते हो। तो देखो, जब मैं अपने हनीमून फेज में थी ना, तो मुझे ये समझ में आया था कि मुझे अब मेरे पास एग्जैक्टली टाइम है कि मैं गाना वगैरह सीख सकूँ। तो मैंने क्या करा था ना, मैंने एक वहीं पर साउथ एक्स में एक तानसेन था, ठीक है, जहाँ पे गाना सिखाते थे। ऑल्दो वो बहुत ही बेकार था। अगर कोई भी सीखना चाहता है तानसेन से, आई वुड नॉट रिकमेंड। वहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैसे लेके वो टाइम वेस्ट करते हैं। उनके टीचर्स वगैरह सब बेकार है। उनकी जो ओनर भी है वो भी लिटरली शी जस्ट वॉन्ट मनी। सो आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ तानसेन। लाइक लिटरली दे टुक माई मनी एंड दे डिडंट डू एनी थिंग। लाइक कोई कुछ भी नहीं सिखाया। इवन फिर मतलब मैंने तो पहले 13,000 रुपये दिए, फिर 1500 रुपये और मेरे से ले लिए एक इवेंट के लिए। और उसके बाद जब मैंने बोला, मुझे पहले बोला था कि चलो कंप्लेन हो रहा है, बट मैं बता देती हूँ, तानसेन के फेर में मत फंसना, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी गुड। हो सकता है टीचर्स चेंज हो गए होंगे, बट मेरे टाइम पे अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं अच्छे पढ़ाया था। तो मेरा तो वो एक्सपीरियंस उतना कुछ खास नहीं था। ऑल्दो मुझे ये ज़रूर समझ में आया था कि मैं अच्छा गाती हूँ, ठीक है। उस समय जैसे टीचर्स लोग से ऐसे समझ में आ रहा था कि जब मैं गाती थी वहाँ पे, तो मुझे थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता था। तो मैंने पल्स के लिए तैयारी करी थी कि मैं गाना गाऊंगी। ऑल्दो फिर क्या हुआ था ना, कि फिर से ये हो गया कि आपका मिड सेम आ रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये सीरियस पढ़ाई के लिए थी कि नहीं, मुझे पास तो अच्छे से करना है। तो ऐसा हुआ था कि मैंने इतना मस्त एंजॉय करा था ना उस हनीमून फेज में, क्योंकि लिटरली मुझे फर्स्ट ईयर के में पास करने में बिल्कुल लगा था कि पता नहीं यार, हो सकता है कहीं मैं फेल हो गई, कहीं कुछ भी अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो उस कारण से मेरी मम्मी भी आके मेरे पास रही थी।
ऑल्दो लकीली आई पास्ड नाइसली एंड फिर अच्छे से गई। तो लिटरली पता है फर्स्ट ईयर पास करने के बाद बिल्कुल ऐसा फील हुआ था ना कि मतलब मैं अब तो मैं जीवन में कुछ भी कर सकती, लाइक एम्स क्रैक करने से भी ज़्यादा अच्छा खुशी मुझे तब हुआ था जब मैंने फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल एग्जाम में मैंने पास करा था इन ऑल द सब्जेक्ट, इन ऑल द प्रैक्टिकल्स, बिकॉज इट वॉज लाइक सुपर सुपर स्ट्रेसफुल फॉर मी। आई डोंट नो बाकी लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं, बट फॉर मी इट वॉज सुपर स्ट्रेसफुल बिकॉज 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 लाइक भागलपुर में वैसा सीन नहीं था। भागलपुर में बहुत ही ईजी टाइप मुझे लगा था और यहाँ पे आके थोड़ा सा टफ लगा। तो लाइक जो कॉन्ट्रास्ट, रिलेटिव कॉन्ट्रास्ट हो गया, इस कारण से मुझे लगा था। बट आफ्टर दैट आई गॉट एक्लेमेटाइज। और उसके बाद जब थर्ड सेम हुआ ना, लाइक थर्ड मिड सेम, तो मेरा दैट वॉज द बेस्ट सेमेस्टर ऑफ माई इंटायर MBBS, थर्ड सेम। क्योंकि आप पहली बार पैथोलॉजी पढ़ते हो और द इनिशियल सब्जेक्ट्स आर वेरी इजी, ठीक है। आप रॉबिन्स पढ़ते हो, आपको रॉबिन्स शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके पास लिटरली समय है ना तो आपको रॉबिन्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने भी बहुत फुर्सत में ऐसे पढ़ते थे, हम सारे लोग ऐसे लाइब्रेरी में मिल जाते थे और लाइब्रेरी के बाद थकने के बाद नाइट मेस जा रहे हैं या फिर कैफेटेरिया जा रहे हैं, तो सब लोग बॉन्डिंग करने का उस समय सबसे अच्छा टाइम था। और उसके बाद हमारे कॉलेज में एक ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, दोस्तों से ऐसे बॉन्डिंग करो। कुछ लोग गोवा भी गए थे और फर्स्ट ईयर में शिमला वगैरह गए थे, बट फिर लोग गोवा गए थे। ऑल्दो मैं नहीं गई थी, लाइक आई शुड हैव गॉन, बट मैं गई नहीं थी। आई वॉज इन्वाइटेड, आई डेंट गो। एंड सेकेंड थिंग वॉज, हम जब भी बर्थडे पार्टी होती थी ना, तो हमेशा 12 बजे रात में केक कटता था विथ ऑल द पीपल। ऐसा नहीं था कि बस ग्रुप में ऐसे कट रहा हो, छोटे से ग्रुप में। शुरू में तो मतलब कॉफ़ी स्पॉट पे हम जाते थे 11:30 ऐसे करके। उसके बाद फिर केक से जो भी केक खाए और उसके बाद जो भी आपको मतलब आपको पार्टी आपको देना है, लाइक एनीवन कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम द कैफेटेरिया एंड द बर्थडे पर्सन हैज़ टू पे। सो इट यूज टू बी रियली कूल। तो मैंने जब दिया था, मेरे कितने लगे थे, लाइक 1600 रुपये बस। काफ़ी सस्ता होता है वहाँ पे, अगर सारे लोग भी कुछ कुछ खा रहे हैं, एक ड्रिंक और एक कुछ खाने का ले रहे हैं, तो उतना पैसा लगता नहीं है। सो इट यूज टू बी वेरी गुड एंड पीपल यूज टू बॉन्ड वेरी गुड। और उसके बाद उस पार्टी के बाद एक बाहर भी कैफ़े वगैरह में या फिर जैसे पब वगैरह में जाके भी उस साल बहुत पार्टीज़ हुई थी। प्लस क्या होता है कि आपका पल्स होता है और आपके दिमाग में एग्ज़ाम का कोई प्रेशर नहीं होता। सो आप एक एक्चुअली बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हो, क्योंकि आप ना सीनियर हो ना, आप जूनियर हो, तो लाइक बहुत जूनियर भी नहीं हो और बहुत सीनियर भी नहीं हो। सो लाइक यूर इन अ वेरी गुड फेज वेर यू कैन be treated as a kid also and be treated as a adult also at the same time। and आप पहली बार अपने MBBS कॉलेज में फ्री फील कर रहे हो। सो दैट इज़ द थिंग कि आप एक्चुअली फील करते हो कि आपने अर्न करा है अब सीट। आपको हो सकता है एक साल में थोड़ा बहुत डाउट हो जाएगी, यार कहाँ फंस गए हैं, लेकिन अगर आप उस एक साल को आप क्रॉस कर जाओ ना, अपने फर्स्ट ईयर को अगर आप क्रॉस कर जाओ, उसके बाद आपको फील होगा कि हाँ अब मैंने इस सीट को जो है अर्न करी है अपने हनीमून फेज में। उसके बाद ऑब्वियसली यू गेट एक्लेमेटाइज विद द एनवायरनमेंट विद एवरीथिंग। और उसके बाद आप जो है आप अपने पढ़ाई में इंडल्ज हो जाओ। बेस्ट थिंग अबाउट मेडिकल कॉलेजेस, अगर आप पढ़ाई के लिए एक पार्टनर ढूंढ लो, अगर नहीं भी तो अपने बुक्स को दोस्त बना लो, उसके बाद एवरीथिंग गेट्स सुपर ईजी। और जो भी फिर जीवन में करना है। एंड अबाउट हनीमून फेज वन मोर थिंग इज़ कि अगर आपको जस्ट इन केस PG करना है या फिर USMLE करना है, प्लैब करना है, या फिर आपको MBA करना है, या फिर कुछ और करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, या फिर क्रिएटर, जस्ट इन केस आपको और कोई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अभी से ये जो फेज़ होता है 3 मंथ्स का, आप एकदम लिटरली फ्री हो, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हो, एक्स्ट्रा एज पे जा सकते हो, आप अपने चॉइस का लिटरली कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इट डजंट मीन दैट यू जस्ट इंजॉय। सम पीपल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर USMLE का पार्ट स्टेप 1 एंड दे गिव जस्ट आफ्टर द लाइक मिड थर्ड सेम के बाद लोग एग्जाम दे देते हैं, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो दे देते हैं, या फिर प्लैब का हो गया, या फिर लाइक एक्चुअली यू गेट फ्री टाइम इन योर MBBS ड्यूरिंग योर MBBS to explore other opportunities, like to get even to start अर्निंग ऑल्सो। अगर आपको कुछ ट्यूटरिंग करनी है, जैसे मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं बताऊंगी हाउ माई सीनियर्स यूज टू अर्न and even I got this a lot of ideas what I can do during my MBBS when I have time। like ऐसा तो है नहीं कि आप completely हर टाइम बिजी रहते हो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ you're लिविंग इन डेली यू नीड टू अर्न। अदरवाइज लाइक थोड़ा बहुत अगर आप अर्न करो तो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है, अदरवाइज थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि आपको हर समय घर से पैसे लेने पड़ रहे हैं। एंड व्हेन यू आर क्रॉसिंग योर यू आर एंटरिंग योर 20s एंड
लाइक उसके बाद आपको लगने लगता है कि यार थोड़ा खुद की अर्निंग आए तो ज़्यादा बेटर है, लाइक दैट्स हाउ आई यूज्ड टू फील कि इफ़ आई हैव like if I have crossed my teenage, then I should be earning. So I explored a lot of opportunity, I even tried a lot of things, and then I switched to becoming a content creator. But there are other things, so I will discuss that in my next video. So always remember, if you are MBBS student, if you're watching me and you are first year, so remember, you have to study so much and you have to give your best in your first year, and then your best phase is just waiting right in the corner. And if you are in your honeymoon phase right now, try to figure out your life during this MBBS. अभी अभी डिसाइड कर लो, सोच लो आगे क्या करना है, बिकॉज लाइफ इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग आफ्टर दैट. थोड़ा बिजी भी हो जाएगा, बट अभी अगर डिसाइड कर लोगे, आपके पूरे लाइक 20s आपका सेट है. ठीक है, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस ट्राई करे थे, वैसे तो उतना कुछ चला नहीं था उस समय, बट एटलीस्ट इतना हुआ कि जो मैंने एफर्ट्स उस समय लगाए थे वो बाद में मुझे काम आए. ठीक है, सो कभी भी कोई एफर्ट्स ऐसे बेकार नहीं जाता. मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा पैसे कलेक्ट करके कैमरा खरीदा था, मेरा फर्स्ट DSLR, एंड I used to make all the videos of Pulse. I didn't even know कि जब मैं vlogging कर रही थी, that used to called vlogging. I just used to make a documentary video कि हाँ ठीक है Pulse में क्या होता है, but I didn't know what I was doing. ठीक है, so it used to be really cool. And उस समय जैसे कि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, people used to support. आपके जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर लोग थोड़ा आपको हेट करने लग जाते हैं. ठीक है वो हो जाता है, बट और भी सीक्रेट्स हैं. सो आज के लिए इतना ही, एमबीबीएस का ज्ञान एंड एमबीबीएस की स्टोरी. सो लेट्स स्टे ट्यून एंड लेट मी नो इफ यू वांट मोर एंड इफ यू वांट समथिंग मोर स्पेसिफिक. So I'll see you in my next video. Bye.